यही कि आने वाले बच्चों की तरक्की, मतलब हर चीज़ में हमारा विकास हो, इसलिए दिया है वो। कन्हैया कुमार यहाँ दिल्ली लायक नहीं है वो। नहीं, कुछ नहीं हुआ, सब सही हुआ। फिर बीजेपी कैसे जीत गई? बीजेपी इनकी कांग्रेस की एक भी सीट नहीं निकली, केजरीवाल की एक भी सीट नहीं निकली। यहाँ तो ऐसे ही है, अपने यूपी के अंदर जो है 43 सीट बीएसपी की आई है, एसपी की आई है, तो वहाँ तो नहीं हुआ। यहाँ ऐसा हो के बारे में आप यहीं की रहने वाली हैं? हाँ आप वोट यहीं देती हैं? हाँ, आपने वोट किसको दिया? मोदी जी को ही दिया। मोदी जी को। अच्छा, तो ये बताइए, अभी कन्हैया कुमार यहाँ से खड़े थे और मनोज तिवारी, कन्हैया कुमार हार गए उसमें और मनोज तिवारी जीत गए, और ये जो मुकाबला था काफ़ी टक्कर का मुकाबला था। तकरीबन 1.5 लाख वोट से कन्हैया कुमार हारे हैं। तो आपको क्या लगता है कन्हैया कुमार किस वजह से हारे यहाँ से? कोई तो वजह होगी जो हारे हैं, वो ऐसी बात तो है नहीं है। आपने अपने काम की वजह से या कुछ लोगों को जिसको जो पसंद आता है उसी को ही तो वोट करते हैं। बिल्कुल, लेकिन विकास भी देखा जाता है, डेवलपमेंट देखा जाता है हर एरिया में। आपने मनोज तिवारी को वोट दिया, तो आपने क्या देख के उनको, क्या मुद्दे देख के वोट दिया? यही कि आने वाले बच्चों की तरक्की, मतलब हर चीज़ में हमारा विकास हो, इसलिए दिया है वो। चलो, महिला को तो विकास ही पसंद है। सर, आपको क्या लगता है, अभी जैसे लोकसभा चुनाव में सत्ता बदली है, बीजेपी 7 में से 7 सीट जीती है, तो क्या आगे विधानसभा चुनाव में भी क्या पार्टी बदलने वाली है या केजरीवाल ही रहने वाले हैं? अब पता नहीं, ये तो पता पड़ा है इलेक्शन के बाद। वैसे तो मोदी आना चाहिए। मोदी। दिल्ली की जनता क्या मांगती है? मोदी। हाँ, मोदी मोदी। ठीक है भाई, दिल्ली की जनता तो मोदी को मांगती है, क्योंकि यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि केजरीवाल नहीं आना चाहिए, कुछ लोग बोल रहे हैं केजरीवाल आना चाहिए। तो जैसा कि अभी चुनावी माहौल था, और चुनावी माहौल में एनडीए वर्सेस इंडी अलायंस जो थी वो सबसे ज़्यादा टक्कर में देखी जा रही थी, जिसमें जो सबसे ज़्यादा हॉट सीट मानी जाती है वो दिल्ली की सीट मानी जाती है, जहाँ पे कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी खड़े थे, और कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार जो है 1.5 लाख मतों से हारते हुए दिखे और मनोज तिवारी जीत गए। तो यहाँ कुछ लोग खड़े हैं हमारे साथ, उनसे जानते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पे। आप यहाँ पे ही वोट देते हैं? जी। आपने किसको वोट दिया? मनोज तिवारी जी। मनोज तिवारी को। तो अभी जो कन्हैया कुमार हारे हैं, आपको क्या लगता है कि वो अपनी किस गलती की वजह से हारे हैं? तो गलती ये देखो, वोट सही नहीं पड़ी है। जो सपोर्टर जो जितने भी सपोर्ट थे कन्हैया कुमार जी के साथ थे यहाँ पर। लेकिन सबसे ज़्यादा वोट तो इस बार दिल्ली में ही पड़ा है। देखो, ये तो राजनीति है, तो इसके बारे में तो हम जान नहीं सकते। ठीक है जी मैम। आपको क्या लगता है कि कन्हैया कुमार किस वजह से हारे हैं? आपको क्या लगता है सर? कन्हैया कुमार यहाँ दिल्ली लायक नहीं है वो। अच्छा, हाँ। यही वजह है कि वो यहाँ नहीं जीते हैं। चलिए ठीक है, हम आपसे ये रिक्शे वालों की कोई आवाज़ सुनने वाला है तो केजरीवाल है। अच्छा, कन्हैया कुमार नहीं चाहिए। ओके। आप सब वोट देते हैं? हमारी उम्र है अभी, वोट नहीं है हमारा। आप वोट देते हैं सर? आपने किसको वोट दिया? हमने कमल को दिया। कमल को। चलिए, यहाँ तो लोग कमल को वोट दे रहे हैं। आपने वोट दिया सर? हाँ जी, आपने किसको वोट दिया? मैंने कमल को दिया। कमल को। तो आप, चलिए, आपने कमल को वोट दिया, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि यहाँ से कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी खड़े थे, जिसमें जब रिजल्ट आया तो मनोज तिवारी जो है पीछे चल रहे थे और कन्हैया कुमार आगे चल रहे थे, लेकिन धीरे धीरे कन्हैया कुमार पीछे हो गए, मनोज तिवारी आगे हो गए। तो लोगों का ये भी मानना है कि यहाँ पे शायद ईवीएम हैक हुआ है। नहीं, कुछ नहीं हुआ, सब सही हुआ। हाँ जी। आप क्या कहते हैं, ईवीएम में गड़बड़ी थी? जी, बिल्कुल बेईमानी हुई है, सरासर बेईमानी। आपको क्या लगता है फिर यहाँ पे कन्हैया कुमार जीतने चाहिए थे? बिल्कुल मैडम, उनकी बहुत वोट पड़े हैं, सबने वोट उन्हें ही कराए, और ये सरासर बेईमानी हुई है कन्हैया के साथ। तो वो 1.5 लाख वोट से हारे हैं। ये मैडम 7 सीटें हैं दिल्ली की, 7 सीटें बीजेपी के हक में गई हैं। वोट पड़ा है केजरीवाल को और कांग्रेस को वोट डाला है सबने। फिर बीजेपी कैसे जीत गई? बीजेपी इनकी कांग्रेस की एक भी सीट नहीं निकली, केजरीवाल की एक भी सीट नहीं निकली। तो ये समाजवादी पार्टी की नहीं निकली? समाजवादी पार्टी तो उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में थोड़ी मैडम। और ये दिल्ली में तो कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, इनकी कोई सीट ही नहीं है दिल्ली के अंदर। क्या
तो इससे ये भी तो हो सकता है कि दिल्ली की जनता क्या पता विधानसभा चुनाव में ये दिखाना चाहती हो कि इस बार जो पार्टी है वो बदलने वाली है। अगर ये दिखाना चाहती है तो दिल्ली का मुख्यमंत्री अब से पहले आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल था, तो अगर केजरीवाल तो इस वक्त जेल में है। जेल में तो घोटाले में डाला गया है ना। ऐसे तो झारखंड के हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, उन्हें भी जेल में डाल दिया है। बीजेपी सत्ता में रहेगी तो वो तो जेल में डालती रहेगी सबको। और ये कन्हैया कुमार किस गलती की वजह से आ रहे हैं? कोई गलती तो होगी उनमें। कोई गलती नहीं है कन्हैया कुमार कोई की। कमी नहीं है। चलिए इनकी तरफ से कोई कमी नहीं है कन्हैया कुमार में। सर आपने किसको वोट दिया? मैं बाहर का हूँ। किसको? बाहर से आया हूँ। अच्छा बाहर से आए हुए हैं, लेकिन आपको यहाँ के बारे में तो पता ही होगा। आप बस केजरीवाल है यहाँ, तो केजरीवाल का है, ये अन्याय हुआ बस। यहाँ अन्याय हुआ है अन्याय कि हुआ। बीजेपी के पास सारी बीजेपी सीटें आ गई। क्या पता विधानसभा में पार्टी बदलने अब वाली यहाँ है। तो ऐसे ही है, अपने यूपी के अंदर जो है 43 सीट बीएसपी की आई है, एसपी की आई है, जी, तो जी। वहाँ तो नहीं हुआ, यहाँ ऐसा हो चुका है। हाँ। बस यही कहना चाहता हूँ बात। चलिए ठीक है, आपसे जानते हैं सर, आपको क्या लगता है? मैं यहाँ पे हूँ नहीं, जो मैं बताऊँगा आपको। कन्हैया कुमार किस वजह से हारे हैं? आपको क्या लगता है? हमें तो जो लगता है हम बता देंगे, आप बताइए, आप यहाँ की जनता है। हम यहाँ की हमारा काम तो है आपकी आवाज़ हर जगह हमने पहुँचाना। तो देखो मैडम, जो वोट देना था वो तो कमल को दे दिया। आगे कोई जीते या हारे, हमें तो काम ही करना है ना। बिल्कुल बिल्कुल, आम इंसान को तो काम ही करना है। हाँ, बस यही समझ लो आप। बिल्कुल, हम जानते हैं और भी लोगों से। सर आपने किसको वोट दिया? बीजेपी को। अच्छा, कन्हैया कुमार किस गलती की वजह से यहाँ आ रहे हैं, आपको ऐसा क्या लगता है? ये तो मुझे पता नहीं है। ये नहीं पता। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि यहाँ दिल्ली की जनता कैसे कमल को, हर इंसान ने यहाँ पे कमल को ही वोट दिया है, बहुत ही कम लोगों ने कन्हैया कुमार को वोट दिया है। लेकिन अभी उनका मानना है, कोई कह रहा है ईवीएम हैक हुआ है, कोई कह रहा है ईवीएम नहीं हैक हुआ है। हम ऐसी ही तमाम अपडेट आपके पास लाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ और मैं आपके साथ कशिश पांडे।